नारा रिसालत, नारा हैदरी, क्योंकि जी जी अभी इंशाल्लाह नूरी साहब बयान करके सीधा मदीने, मैं कह जी सीधा मदीने, अल्लाह सुने जो हाथ उठा के सुभान अल्लाह फरमाए वो भी नाल ही मदीने ओदा सलाम इंशाल्लाह पेश करेंगे। लो जी, नारा रिसालत, ताजदारे खत्मे नबूवत, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। इन्हू मजीद सादा कर दियो जनाब, इकोशी को कम करके। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनद नबियना मौलाना मवाना मलजाना तबीबना व तबीब कुलूबिना व शिफा असुदूरना मुहम्मद। जिम्मेदारी भी है, मैं उस जिम्मेदारी नू निभांदे होया हालात हाजरा दे मुताबिक भी चंद मारूजात अर्ज करांगा। सब तो पहली बात कि साडा एक तारुफ है, असी मुसलमान हाँ बई, मेरी मेहरबानी तुहाडी मेहरबानी लाला मेरे अल तकना। और दूसरा तारुफ है कि असी अहल सुन्नत हाँ। शाबाश, सारे सुनिया नू बोलने की दावत है। जिन्हें गैर दे चौल खाते मेरे अगे बह भी नहीं सकता। अहल सुन्नत तारुफ है साडा। और एक और बात सेने च रखना, अहले सुन्नत तू अहले सुन्नत दा टाइटल भी डायरेक्ट मुस्तफा करीम ने अता फरमाया। और इस तो भी अगली गल है जिहड़ी बोलने वाली है, अहले सुन्नत दा टाइटल भी मुस्तफा ने अता फरमाया। और दूसरी बात, अहले सुन्नत तू जन्नत दी जमानत भी मुस्तफा करीम ने अता फरमा देती हुई है। अब बच्चियों सवाल है, तुझे सादा यूनिवर्सिटी कॉलेज अजकल मोबाइल हथा च ने कई किस्म के कुत्ते बिल्ले आए हुए मार्केट च, लेकिन ये बात सेहने च रखना, अहले सुन्नत दी तारुफ की है, अहले सुन्नत दी पहचान की है, अहले सुन्नत दी अलामात की है, अहले सुन्नत दा तशख्खुस की है। ते मैं अगर ये सारियां बातां एक लम्हे च कर जावां ते तुसी कदर करना। अहले सुन्नत दी सादा तारीफ है भाईजान अदब। हाँ 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 हाँ, सामने बैठो जनाब, बिल्कुल होली, मैं तो बंदा ढिला बहने नहीं देता। अहले सुन्नत क्या यूं जानता है? जिसके वजूद में अदब का नूर हो, जिसके वजूद में मोहब्बत का नूर हो। और भी मैं इस तुहाडी तईद नाल गल करना, साडे जवान गुनाहगार हो सकते हैं पर साडे जवान कदे गुस्ताख नहीं हो सकते। ये पक्की बात है। जमाना बदलेगा, सोच बदलेगी, फिक्र बदलेगी, पर तेरे मेरे वजूद हमेशा अदब का नूर नजर आएगा। एक कमाल अवैस मुर्तजा दा नहीं, एक कमाल दाता अली दी मेहनत दा है, एक कमाल तेरा मेरा नहीं, एक कमाल गौसे जली दी मेहनत दा है, एक कमाल तेरा मेरा नहीं कि आज साडे बच्चों के सामने अगर बात सिद्दीक अकबर दी करो तो मिजाज बोझल नहीं होएगा, बात फारूक आजम दी करो तो मिजाज बोझल नहीं होएगा, बात उस्मान पीर दी करो तो मिजाज बोझल नहीं होएगा, बात अली मौला दी करो तो तबीयत परेशान नहीं होएगी। ते जे गल करो जिगर पारा मुस्तफा सैयदना हसनैन करीमैन ते फिर भी साड़ी तबीयत परेशान नहीं होएगी। मैं अक्सर अपने खिताबात चाहना और लज़्ज़त खुद नू देना वा। वजह है ये साडे बुजुर्गां दी मेहनत दा नतीजा है। उन्हां साडी कौम नू गुस्ताख नहीं बनाया, बल्कि तारदारे खत्मे नबूवत दी हर निस्बत दा हर वक्त वफादारी बना देता होया है। हाँ हाँ हाँ, और तवज्जो फरमाओ। हुण अदब की है, अदब दी तारीफ की है। इस दौरे बातिल सब तो ज्यादा कुफर इस बात पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि इस जवान कौम दे जज्बात नू क्रिकेट की तरफ ले जाओ, इदी जज्बात नू और माशरती चीज़ों की तरफ रागिब करो। हकीकत है कि इस कौम नू अदब तो दूर किया जा रहा है। और कई बंदे आते हैं जी ये बड़ी मीठी तकरीर करता है, ये अमल की बात बताता है, ये बड़ी जनाब सीधी सीधी गुफ्तगू करता है। भाईजान मैं वैसे आकिब साहब के जलसे नू अपना जलसा समझदा, ते मैंने को ढिला बंदा वारिस नहीं। मैं मस्जिद बैठा बावजू बैठा, मैंने इज्जत रसूल दी कसम है, इबादत कबूलियत के दर्जे को तब पहुंचेगी जब दिल में पाकों का अदब पैदा हो जाएगा। भाई हाथ चाक के सुभान अल्लाह बोले ना 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 ना, सुनिया तो ना हाथ चौक के सुभान अल्लाह।
भाई इबादत कबूलियत के दर्जे को तब तक नहीं। भाईजान भाईजान और सोने थले हो थले। अच्छा कुरान पाक का दूसरा मकाम भाहुआ तो क्या नजरा, ये 26 सिपारा है, ये सूरह हुजुरात है, ये आयत नंबर 2 है। हुण लके डिस्कस कर रहे हैं अदब और अमल को। अब अमल क्या है और अदब क्या है सुनो फिर। फरमाया ऐ ईमान वालो, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज कदरे बुलंद हो गई, अम तहबत आमालुकुम, नमाज बर्बाद, रोजा बर्बाद, हज बर्बाद, काबतुल्लाह के तवाफ बर्बाद, इस तो भी अगला छित्र रब मारिया वो की है। फरमाया अम तहबत आमालुकुम व अंतुम ला तशउरून, ते तैनू पता भी नहीं लगना, तेरे पल्ले तीला नहीं रहना ते तू कहना मैं शेखुल हदीस भी हां, तेरे पल्ले कख नहीं रहना ते तू कहना बहुत बड़ा आलिम भी हूं, तेरे पल्ले क्या हम तेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहना। और आहिस्ता जी गल करना, कम अज कम मेरे मिजाज का आदमी बोले इदा मतलब है अमल और अदब का तुहानू क्राइटेरिया पता लग गया। अमल कबूलियत के दर्जे नु तब पहुंचेगा जब दिल में अदब होगा। अदब किदा नबीयीन दा, अदब किदा शुहदा दा, अदब किदा सिद्दीकीन दा, अदब किदा सालिहीन दा। इदा मतलब है अगर अदब नहीं ते अमल नहीं। अमाल कबूलियत के दर्जे को तब पहुंचेंगे जब दिल में अल्लाह के महबूबों का अदब पैदा हो जाएगा। हुण जनाब तुहानू मेरी गल समझ आ गई है, क्योंकि मैनू जरा पंजाबी नाल प्यार है ते वंजा के गल नहीं गवाना चाहता। एक कुत्ता या अल्लाह ए कुत्ते दा जिक्र ते एडी पाक किताब है, फरमाया भौंकण वाले बंदियां नालों अदब वाला कुत्ता बहुत चंगा है। क्या इन्हें पाकां दा अदब कीता है? आके भाई एक कुत्ता कित्थे बैठा सी? फकीरां दे हुजरे च नहीं, हुजरे दे दरवाजे च नहीं, कित्थे बैठा? हुजरे तो बाहर। ये सिर्फ हुजरा भी लफ्ज तुहाडे समझाण, हुजरे तो बाहर। हुण मैं मट्ठी दी गल करां, ओ जेड़ा फकीर दे आस्ताने फकीर दे बूहे दे बाहर बह जाए कुत्ता होके जन्नती है। फकीर दे बूहे दे बाहर बह जाए कुत्ता होके जन्नती है। फकीर दे बूहे दे बाहर बह जाए। हुण इहदे ते मेरा सीना खुला है, ना गल लंबी ना हो जाए। जेड़ा फकीर दे बूहे च नहीं, हुजरे च भी नहीं, ते दरवाजे च भी नहीं, ते दरवाजे तो बाहर बैठ जाए, फिर अल्लाह ने उहदे बैठने का स्टाइल बयान किया, अल्लाह ने उहदे जन्नत जाण दा जिक्र बयान किया। आके भी गल मेरे दिमाग च आ गई, कुत्ता होके जेड़ा फकीरां दे बूहे ते बाहर बह जाए ओ जन्नत जाएगा, ते जेड़ा बंदा होके फरीद दा बूहा लंघ जाए अच्छा हुण बेतशबीह भी नहीं आना। हुण जिहदे हत्थ होए ना, जिहदे हत्थ होए ते जिन्हें मुहर्रम सुनिया दे चौल खाधे ओ मेरे दावत ते बोलेगा, बाकी तो बंदा साडे नेड़े नहीं बैठ सकता। सोच है अभी भी अकीदा अहले सुन्नत पे शक करता है। देख जो कुत्ता इसाबे काफ की वलियों के चौकट पे बाहर बैठे वो तो जन्नत में जाएगा। हुण चुप कर गया तो दुख होएगा। दस जेड़ा यारे गार सजना दे आदे नाल सवाया होया है मिसबाही साहब की मौजूदगी कैमरे दे विच गल जा रही है। सरकार इस्लाम ना आसिफ भाई एक लकड़ी का बर्तन था, और पाहुआ मेरे तकी खुदा का वास्ता कत्ल ना करना पैसों के चक्कर में मेरे यार की रसूल कायनात की अजमत के इस जुमले को। वो हजूर इस्लाम लकड़ी दे बर्तन च रात नूं बोले मुबारक अतहर ताहिर अस्का। और दोबारा सुनो मैं की लफ्ज कह गया, हजूर का बोले मुबारक अतहर तय्यब ताहिर अस्का। ओए करी फिर ओए किवें तोलोगे मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी निस्बत तो? ओए हजूर का बोले मुबारक। एक बंदा मैंने ना मौलवी जी ये हदीसें ना सुनाया करो, ऐसी रिवायतें ना सुनाया करो, आजकल के बच्चे बड़े पढ़े लिखे हैं। मैं कहा चुप है, मैं मेरी पढ़ी लिखी कौम नु लख दी लानत करना जिन्हां दी अकल च मकाम मुस्तफा ना आ जाए, फिर कहना पेगा और साडे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा मकाम चेक कर ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अजमत तू चेक करी। हजूर उस बोले मुबारक उसी बर्तन में फरमाते थे, लकड़ी का बर्तन सी, हजूर दी एक खादमा सी ते ना ओदा उम्मे अमन सी ते आपां दी ने एक रात मैं उठी ते बैनो पानी पीण दी हाजत होई ते मैं तक्या के बर्तन दिसिया, मैं ओ पी गई। तुहानू की पता मैं की आख्या? पता तुहानू सहाबा का मिजाज कैसा है? वो मैं बर्तन उठाया
पी गई ते जिथे सजना रखिया सी मैं उत्थे ही चुकिया। अब भाईजान शरीयत इजाजत देती तो मैं पहले कवाली करता। मिर्जे जैसे कुत्ते दे पुत्र भौंकण लग पे ने। ये कड़ी गा सुन बच्चों, जरा सुनो, अपना अकीदा बचा के लेके जाओ। अच्छा वो पी गई हजूर दी खात्मा, हदीस के पूरे लफ्ज हैं, वैसा आपके सामने रखता है ध्यानत के साथ। सुबह उठे तो नबी पाक तक अभी वो बर्तन कोई ना दिसया। सरकार फरमाया खादिमा बर्तन हुण भाऊ मेरे अल तक ओ सोनिया ध्यान नाल ते तक के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बर्तन किथे मेरे अल ते खादिमा ने अर्ज की हजूर मैं पी गई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजूर मैं ओ ये गल सुन ली तुसी? सरकार ये नहीं आख्या भी माड़ा कीता ही, पूछ लेना सी ये की कीता ही, ये तो साडा बौल मुबारक सी ते तू क्यों पी गई? फदाहिकन नबी सल्लल्लाहु हजूर की बात देख के मुस्कुराए और मुस्कुरा के एक जुमला बोला, हुण भी जिन्हों अली दे पुत्रां दी अजमत ते बोलना ना आवे मैं मेरे बंदे दे सामने नहीं गल कर सकदा। नींद दा बोलिया जे तुहाडे कलेजे बाहर आ जान। मुस्कुरा के मेरे नबी ने फरमाया पी गई मालको मैं पी गई। फरमाया मुबारक हो, किस बात पी? फरमाया तेरे वजूद पे जन्नत हलाल है। हाँ 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 हुण मैनू सारे दे हाथ चाहिए ने ते बिल्कुल कड़े दे नहीं है, ठीक ठीक है। फिर प्याना पी गई हजूर पी गई, हाथ ते ही रखिया जे ते दब के बोलिया जे। मेरे नबी ने फरमाया मुबारक हो, किस बात पी? फरमाया तेरे वजूद पे जन्नत हलाल है, तौबा हराम है। मिसबाही साहब पहले दसो, अगर रसूल कायनात के बाल की तहारत का ये हाल है, मोहम्मद के खून की इज्जत का क्या हाल होगा? या अल्लाह जड़ा पंजारी सुभान अल्लाह दब के दब के दब के ओ दब के। है दो आलम में तेरी इस हदीस पढ़न तो बाद यही गल आउंदी है, किस्मों से बयां हो तेरे औसा। अदब जनाब अदब। लव फिर मैं मदीना शरीफ जाना है ते ये भी मेरी खुश नसीबी भी पीरां दा जिक्र करके जाना है। हजरत सिद्दीक अकबर की जोजा आके बह जाओ यार, अल्लाह दा वास्ता कर लांगे जान लगे। आज नहीं ये तहकीकां वालियां शईयां ने अदब दे वेड़े ने सजणो एवें गल्लां पकड़ दियो तुसी। कौन तोलेगा जिसे हजूर कहें आ भाई अबू बकर साडे मुसल्ले ते आ जाओ। भाई तकरीर अपनी वो पिछली तो जड़ी सी वो तो तमहीद सी ना भी अदब। हुण अगे आओ, हजरत सिद्दीक अकबर की जोजा, ये सबसे पहली जोजा हजरत जाफर तैयार की, वो शहीद हुए, फिर इनका निकाह हुआ हजरत सिद्दीक अकबर से। सिद्दीक अकबर ये पता नहीं केड़े मजमे में किस जने का नाम लै दिता है यार। गारे मुस्तफा हाय 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 मिजाजे शनासाए नबूवत अस्दक़ुस सादिकीन सैयदुल मुत्तकीन अमीरुल मुमिनीन खलीफा बिला फासल इमाम सहाबा व अहले बैत। हुण अद्धियां ने बोलना है हलाल दियां दे पीर अबू बकर सिद्दीक। अच्छा हजरत सिद्दीक अकबर की जोजा ओ भाईजान तुसी जिथे हो इत्थे ही रहो पर तकरीर ना मेरी बजाओ। हजरत सिद्दीक अकबर की जोजा कहती हैं तकरीर भी सुनो मेरे। रसूल कायनात के वेड़े में हुसैन मौला की विलादत हुई, आजान रसूलुल्लाह ने खुद पढ़ी, गुड़ती रसूलुल्लाह ने, ये तू सुनी गल मैं अगे जाना, गुड़ती रसूलुल्लाह ने खुद दी, नाम रसूल कायनात ने खुद रखा, बालों के बदले में चांदी हजूर ने खुद दी। इतों तक तो सुन ली गल, अगे मैं सुनाना। अस्मा कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा। वो क्या था
कि सरकार अलैहिस्सलाम ने हजरत इमाम हुसैन पाक नूं हत्थां चाया ते चाह के चंद घंटों का हुसैन है। चलो इस तो पहले भी सुन लो। अस्मा कहती हैं कि हजरत हुसैन मौला पैदा हुए थोड़े लम्हे बाद असर की नमाज, एक रिवायत, या इशा की नमाज का वक्त था। हुसैन दी विलादत तो चंद लम्हा बाद बिन्ते मुस्तफ़ा मुसल्ले पे नजर आई। इत्तिफाक की बात है, औरतों में जरा तजस्सुस ज्यादा होता है। असमान दी है, मैं बतूल पाक तो नहीं पूछा तो मैं चलदी हजूर कोल गई, मालको ए तुहाडी बेटी दी गोद चंद या पुत्र आया, मैनू नहीं समझ आई बतूल अगले लम्हे मुसल्ले ते क्यों सी। हुण भी सुन्नी बोल सकता है ना, खतीब का काम होता है बात उतार देना दिल के अंदर। करीम नबी तक के फरमाया अस्मा मुड़ तैनू आज ही पता लगे। अब इसका जवाब मैं धीरे धीरे देना, तो स्टेज वाले भी बोले जे सरकार फरमाया तू जानती नहीं है मेरी बेटी आम नहीं है, मेरी बेटी आम नहीं है, मेरी बेटी आम नहीं है। हजरत सैयदा दी अजमत ते बोलो मन पाक हो जाते ने, मेरी बेटी आम नहीं है, सुन अस्मा आम नहीं है, इंसानी शक्ल में जन्नती हूर है। भाईजान बह जाओ, मेरी गल सुनो। सरकार ने चंद घंटों के हुसैन को, चंद घंटों के हुसैन को जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पकड़ा। हजूर ने फरमाया बतूल आखें तो फिर मैं पुत्र नूं अपने बिस्तर ते ना ले जा। ये गल शायद अगे तुहाडे सुनना वे, मैं ले ना जाऊं। हजूर हुसैन मौला को अपने बिस्तर पे ले गए। फिर अस्मा दिया ने कि मैंने देखा हजूर ने अपनी जुबान हुसैन के मुंह में रखी। कभी नाना नवासे की जबान चूसता था, कभी नवासा नाने की जबान चूसता था, कभी नाना नवासे की। ओए एक मिनट वास्ते करबला जाना है तुसी। ओए हुसैन इस तरह नाने की, बस थोड़े मिजाज दे ताबे गल करूंगा। हुसैन इस तरह नाने की जबान चूसते थे जिस तरह खजूर खाने के बाद गुठली को चूसा जाता है। हुण जे मेरी तबीयत की गल है, जे समझ आ जाए, अज भी रिवाज है लाहौर च बच्चे पैदा होने ते मामा सवाण वास्ते बड़े हरबे रखे ने, फीडर शीडर है, ठीक है। मेरे नबी ने हुसैन के मुंह में अपनी जबान को रखा। कभी हुसैन नाना की जबान को चूसते थे, कभी नाना, कभी नाना, कभी नाना। वाह मौलवीओ, रब तुहानू चुके, तुसी धरिया मारता साडे पीर नू है। तुहानू की पता, कभी नाना नवासे की जबान चूसता था, कभी नवासा नाने की जबान चूसता था। हुण भाऊआ इंज दा बोलो भी मेरा भी हाथ ठर जाए। अस्मा दिया ने मैं अगला काम देखा, 10 मिनट नहीं 15 मिनट हजूर जबान रखते थे, 20 मिनट नहीं। फरमाया उस वक्त तक नबी पुत्र के मुंह से जबान निकाला नहीं करते थे जब तक हुसैन सो नहीं जाता था। हुण 1 मिनट के लिए तो तुसा बोलना है ना, 10 है जा हुसैन इब्ने अली मुस्तफा की लवाबे दान ज़बान अक़दस को चूसता हो, वो मोहम्मद का बच्चा यजीदियों से पानी मांग नहीं सकता। कौन हुसैन? मेरी तकरीर दी भाऊआ दूजी हदीस खिताब हजूर फरमा रहे हैं। बोलन फरमाया हुसैन को भी मुस्तफा दी खुशबू ते हसन को भी मुस्तफा दी खुशबू। ये तुहानू नहीं समझ आनी, जिन्हों समझ आवे चुप ना रहे। फरमाया सुनो, सब कुछ होते हुए जब हसन हजरत मुआविया से सुलह करेगा तो खुशबू मुस्तफा की आएगी। जब करबला के मैदान में सजदे में हुसैन गर्दन गिटाएगा, खुशबू। जिंदाबाद, क्या बात है। चलो भाऊआ वादे के मुताबिक चौथी हदीस दबो दब के सुभान है सुन्नी दास्तान अहले बैत। रसूलुल्लाह ने दुनिया से पर्दा फरमाया। कौन? हुसैन। बाजारों में फारूक आजम रोते थे, कदे उथे बहना कदे उथे बहना। इतने रोए, तसल्ली देने के लिए जनाबे बिलाल आए। तसल्ली देते 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 हजरत बिलाल ने क्या, उमर फिर तेनों हजूर दी जियारत ना करवावां? इत्थे भी अद्धिया बंदे नूं समझ आउणी। हजरत फारूक आज मैं जो तुहानू आखा भी यार तुहानू हजूर दी जियारत, मैं तो खैर कमजोर आदमी है ना जी, ते कित्थे हजरत आशिकां दा सरदार बिलाल मचल गए। ओए भाईजान बस जान लग्या ना मैं, मचल गए हजरत फारूक आजम।
जल्दी कर बिलाल की आखे ओए छेती कर ओए सरेना की आखे चलो मेरे साथ अगे जनाबे बिलाल आ यार तुसी मेरे हाल तको पीछे जनाबे फारूक आजम और जमाते साहबा कितने गए हजरत मौला अली के वेड़े पे गए जाते दरवाजा खड़काया पीर अली बूआ खोलिया ते सज्जन बूए ते सन पीर अली बूआ खोलिया ते सज्जन बूए ते सन पीर अली बूआ खोल पीर अली बूआ खोलिया ते सज्जन हाँ बई किवें आया उन्हें कही हजूर दी दीद करनी है पीर अली भी रो पे रोती आंखों से पीर अली ने कहा हजूर चंद दिन पहले दुनिया से जाहिरन पर्दा फरमा चुके हैं किंज दी गल करती बिलाल फरमाया मैं सच्ची आख्या तुहाडे बूहे ते हजूर वेखना है तुहाडे बूहे ते असी हजूर नू वेखना है तुहाडे बूहे ते असी हजूर नू ओ जनाब गल दसो हुण मैं तुहानू आदे रंग सुनानी तुसी चस्दल बोलना जनाब हजूर की ज़ियारत फरमाया हां हज़रत मौला अली दी आंखां चंद आया बिलाल की कह रहे फरमाया इन करो ना ज़हरा दा दो चन्ना नू लेके आओ ना हज़रत जनाब मौला मुर्तज़ा अंदर गए सच्चे हाथ पीर हसन ते खब्बे च हुसैन इकट्ठे करके जदों सहाबा दे सामने आए ना ते बिलाल ने हज़रत उमर तक के फिर देखो जदों हसनैन इकट्ठे हुंदे ने ते तस्वीर मुस्तफा भी बन जाती है इकट्ठे करके जदों सहाबा दे सामने आए ना ते बिलाल ने हज़रत उमर तक के फिर देखो जदों हसनैन इकट्ठे हुंदे ने ते तस्वीर मुस्तफा भी बन जाती है कौन हुसैन थे सर वाली पग अबू हुरैरा ने उतार दी अबू हुरैरा के कांपता वजूद था अबू हुरैरा का उठ के बैठ के फरमाया ओ बेहया कैसा ताना दिया है जिनसा मुस्तफा प्यार करें मैं प्यार ना करा आओ अब आबे मोहब्बत फिर गल खत्म करम दे करीब आने आए दा मतलब आले सुन्नत व जमात दे वजूद च जब नजर आएगा साडे वड्डियां ने जब आले बैत दा जिक्र कीता ए नहीं आख्या उजड़ गए मैं लुटी गई बाबा मैं मर गई बाबा ना 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 जब अली दे पुत्रों का जिक्र करें जिब्रील भी आवे गोडियां ते हथ रखे ठीक तरह इजाजत जिब्रील भी सजा पैर चके दुश्मना हम ही अली वाले असी सहाबा ते आले बहुत गल पर गल जरा ज़हन च रखना करबला रस्म दा ना नहीं है करबला रिवाज दा ना नहीं है करबला चंदीना दी जनाब जनाब प्रैक्टिस दा ना नहीं है करबला दीनी गौरव दा ना है करबला हया दा ना है करबला ईमान दा ना है करबला अमल दा ना है करबला इस्तिकामत दीन दा ना है करबला गैरत दीन दा ना है करबला हक दा ना है करबला सबर दा ना है करबला खौफ खुदा दा है इश्क मुस्तफा लुटेगा तो उजड़ गए मैं कछबड़ा न मारो कर उजड़ यजीद गया है मजबूर यजीद कल भी जिंदाबाद मेरा पीर आज भी जिंदाबाद आखिरी रिवायत में थोड़े दामन च रखा आकिब साहब में झूठियां शहादत इको खेमा झूठियां नहीं एकदम मैं एक एडा जहाज सी इमाम हुसैन पाक घोड़े तो इन जाए ते रस्सा पैरों च फस गया
मैं तेनू दसदा आखिरी रात है, एक ही खेमा है, आखिरी मुलाकात है मौलाना बिलाल साहब भैन बिरावां दी। रोती आंखों से हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ प्यारी ज़ैनब, क्या मैं तू इस गल से राजी नहीं है कि तेरा मेरा नाना इमाम अल-अंबिया है? क्या तू इस गल से राजी नहीं है कि तेरा मेरा बाबा सुल्तान अल-औलिया है? क्या तू इस गल से राजी नहीं है तेरी मेरी माँ, क्या तू इस गल से राजी नहीं है कि तेरा बिरान जन्नत दा बादशाह है? हजरत इमाम हुसैन ने सारियां गल्लां करन तो बाद फरमाया, एडियां शाना देने वाला रब जो अकबर मंगे मैं क्यों ना देना, तो कम करना, जे कासिम मंगे मैं क्यों ना दे रहा, जे अब्बास मंगे मैं क्यों ना दे रहा, जे उमर जनाब अबू बकर बिन अली मंगे मैं क्यों ना देना। सब कुछ कटा के फिर किया क्या? फरमाया वाला नब्लुअकम बिशैइन मिनल खौफ व जअल नक्सिम मिनल अमवाली वल अनफुस वस्समर। शिकवा नहीं हुसैन दी ज़बान ते आया, गिरेबान मेरे सैयद नहीं फाड़िया, एक बारी नहीं आख्या प्यासे मर गए, एक बारी नहीं आख्या उजड़ के मर गए, एक बारी नहीं आख्या मुसाफिर होके मर गए, हर बारी हुसैन आख्या, ऐ पुत्र सज्जाद तेरे बाप ने सौदा माड़ा नहीं कीता, लुत्फे सजना कारे सजन उंजवी सजना इंजली। पैगाम की मिले अगर आजमाइश आवे, शिकवा नहीं करना, समदन दुकान बंद हो जाए तो काला इलम हो गया, एक बीमारी लग जाए तो बंदा ज़हनी नफ्सियाती मरीज बन जाता। सब कट आज कुरान ने बयान कर दिता, फरमाया इंसान खसारे बचे पर वो बचेगा जिहदे दामन चार चीज़ां होइयां। आज करबला इल्लल्लज़ीना आमनु। असी खतीब आके भाई तुसा बड़े मेरे तो थोड़े खतीब हो, मुतकब्बर मिजाज बन जाता एक वक्त तो बाद पर सहने से रखना। फरमाया इंसान खसारे बचे पर वो बचेगा इल्लल्लज़ीना आमनु, जिहदे दामन च ईमान होएगा, व अमिलु स्वालिहात ते इखलास वाला अमल होएगा, व तवासौ बिल हक़। ये करबला ईमान एक, अमल उची, अमल हक, सबर। ओए मैंने पता है आज मस्जिद तो तुसी उठ के जाओगे पर फजर दी नमाज कोई नहीं पढ़ेगा। क्या अकबर दा लाशा खेमे च फरमाया बाज़ पढ़े ना, आज नमाज दा वक्त है, अली दे पुत्र ने